हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी कनेक्ट वर्ल्ड। एक लड़का जिसके फादर पुलिस में थे, फैमिली के पास खेती थी, अच्छा खासा बैकग्राउंड था और वो खुद लॉ की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद इसी लड़के का नाम इंडिया के सबसे नोटोरियस गैंगस्टर में लिया जाने लगा। मैं बात कर रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर एक लॉ का स्टूडेंट क्राइम की दुनिया में इतना अंदर कैसे चला गया? और क्या लॉरेंस की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी है या फिर इसके पीछे स्टूडेंट पॉलिटिक्स, दुश्मनी, जेल और एक पूरा क्रिमिनल नेटवर्क भी है? चलो हम लॉरेंस बिश्नोई की कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म फजिल्का डिस्ट्रिक्ट के दत्रावाली विलेज में हुआ था। उनका ओरिजिनल नाम रिपोर्ट्स में बालकरण ब्राग बताया गया है। फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग थी। उनके फादर हरियाणा में पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं और बाद में फार्मिंग करने लगे। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी कि एक लड़का बहुत मुश्किल से कंडीशन से निकला और मजबूरी में क्राइम में चला गया। एक्चुअली रिपोर्ट्स के हिसाब से उसका बैकग्राउंड रिलेटिवली कंफर्टेबल था। स्कूलिंग के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ गया और देव कॉलेज में पढ़ाई शुरू की और यहीं से कहानी ने पहला मेजर टर्न लिया। अब यहाँ मुझे स्टोरी का ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि लॉरेंस का कनेक्शन क्राइम से सीधा किसी गैंगस्टर के थ्रू नहीं था, बल्कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू डेवलप हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ और स्टूडेंट के इलेक्शन के आसपास राइवल ग्रुप्स के साथ क्लैशेस और वायलेंट इंसिडेंट के एलिगेशन सामने आए। पुलिस रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में उसके खिलाफ कई केसेस का जिक्र मिला है। यानी जो लड़का लॉ पढ़ रहा था वो धीरे धीरे लॉ की दूसरी तरफ खड़ा हुआ जा रहा था। इतने केस मेरे को कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई है। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, आप भाग जाएंगे। ये वो बड़े परेशान थे। और इसी पीरियड में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई जो बाद में क्रिमिनल वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट नाम बने। इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है गोल्डी ब्रायर को और यहीं से एक पार्टनरशिप डेवलप हुई जिसका नाम आगे चलकर बहुत बड़े क्रिमिनल केसेस में सामने आए। अब नॉर्मली हम सोचते हैं कि जेल जाने के बाद आदमी की क्रिमिनल लाइफ खत्म ही हो जाती है, लेकिन लॉरेंस की स्टोरी में जेल के रोल बिल्कुल उल्टा जान बताया पहचान जाता है। काफी होगी, पर हम कहते हैं कि जो हमारे जान पहचान के सारे अपराधी होंगे, ऐसी बात नहीं है। जान पहचान तो शायद देश के हर कोने में होगी, पर वो सारे ही अपराधी हैं, ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं है सर। जहाँ लिख देते हैं कि 1000 शूटर हैं तो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, सारे शूटर तो नहीं हो सकते। लेकिन लॉरेंस की स्टोरी में जेल का रोल बिल्कुल ही उल्टा बताया जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अरेस्ट और जेल के दौरान उसके क्रिमिनल कॉन्टैक्ट और अलायंस बढ़ते गए और धीरे धीरे लोकल लेवल की राइवलरी एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में कन्वर्ट होने लगी। यानी पिक्चर सिर्फ लॉरेंस तक लिमिटेड नहीं थी, उसके आसपास नए लोग जुड़ रहे थे। कोई शूटर, कोई फाइनेंसर, कोई कॉन्टैक्ट अरेंज करने वाला, और इसी तरह एक गैंग का स्ट्रक्चर डेवलप होता गया। और यहाँ से लॉरेंस की स्टोरी एक इंडिविजुअल गैंगस्टर से बढ़कर एक नेटवर्क की स्टोरी बन जाती है। लॉरेंस खुद जेल में रहा, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने रिपीटेडली ये एलिगेशंस लगाए कि उसका क्रिमिनल नेटवर्क जेल के बाहर भी ऑपरेट करता रहा है। इसी वजह से लॉरेंस का नाम सिर्फ पंजाब तक नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और दूसरे एरियाज में भी उसके गैंग के कनेक्शन की रिपोर्ट सामने आती गई। और एक नाम बार बार सामने आया, किसका? गोल्डी ब्रायर का। पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के मुताबिक ब्रायर को लॉरेंस नेटवर्क और इम्पोर्टेंट ओवरसीज ऑपरेटिव माना गया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, इंटरनेट पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बहुत सारी स्टोरीज सर्कुलेट हो करती है। हर स्टोरी वेरीफाइड फैक्ट नहीं होती, इसलिए जब हम किसी गैंगस्टर की बायोग्राफी डिस्कस करते हैं तो पुलिस एलिगेशंस, कोर्ट रिकॉर्ड्स और प्रूवन फैक्ट को सोशल मीडिया क्लेम से अलग रखना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज, अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जिसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम बॉलीवुड तक पहुंचा दिया, सलमान खान। 2018 में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से थ्रेट से जोड़ा गया। इसका बैकग्राउंड था राजस्थान का ब्लैक बग हंटिंग केस, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी ब्लैक बग और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के लिए जानी जाती है। लॉरेंस ने रिपोर्टेडली सलमान खान के खिलाफ थ्रेट दिया था। बाद में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के केस ने इस कंट्रोवर्सी को और सीरियस बना दिया। लेकिन यहाँ भी एक चीज समझना बहुत जरूरी है, किसी गैंग के सोशल मीडिया क्लेम्स और किसी क्राइम में कोर्ट प्रूवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज नहीं होती। फिर आया साल 2022 और लॉरेंस बिश्नोई के नाम एक और बहुत शॉकिंग केस में इंटरनेशनल हेडलाइंस तक पहुंच गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मर्डर ने पूरे कंट्री को हिला दिया। इन्वेस्टिगेशन में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया और गैंग से जुड़े लोगों की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई।
गोल्डी ब्रायर का नाम भी प्रोमिनेंटली सामने आया, लेकिन यहाँ भी लीगल पिक्चर को केयरफुली समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन में किसी गैंग का नाम आना और किसी इंडिविजुअल की कोर्ट में गिल्ट प्रूव होना अलग लीगल मैटर करता है। इस केस ने एक चीज़ क्लियर कर दी, लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब सिर्फ एक लोकल गैंग के रूप में डिस्कस नहीं हो रहा था, इसके एलिक्ड कनेक्शंस और ऑपरेशंस इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस होने लगे। 2024 में मुंबई में पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की किलिंग के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में सामने आया। गैंग से लिंक्ड सोशल मीडिया क्लेम्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इस नाम को फिर से हेडलाइंस में ला दिया और अब तक एक स्ट्रेंज सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। एक गैंगस्टर जो खुद हाई सिक्योरिटी कस्टडी में था, उसका नाम बार बार जेल के बाहर होने वाले एलिक्ड क्राइम्स के साथ जोड़ा जा रहा है और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल ये बना, आखिर जेल के अंदर रहकर भी एक क्रिमिनल नेटवर्क कितना पावरफुल हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का नाम इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन में डिस्कस हुआ है। 2026 में सामने आई कैनेडियन इंटेलिजेंस रिलेटेड रिपोर्टिंग में भी। अब एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्बिंग लगती है गाइस, आज सोशल मीडिया पर कुछ यंग लोग गैंगस्टर को ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। उनके एडिट्स बनाते हैं, डायलॉग्स वीडियोस बनाते हैं, उनके पिक्चर्स पर एटीट्यूड सॉन्ग्स भी लगाते हैं और गैंगस्टर लाइफस्टाइल को एक वो स्वैग के फॉर्म में दिखाया जाता है। लेकिन रियल स्टोरी में क्या है? वॉयलेंस, एक्सटॉर्शन और एलिगेशंस और सालों की जेल। स्क्रीन पर गैंगस्टर बनना कूल लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में इसका एंडिंग यूजुअली ग्लैमरस नहीं होता। तो अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई की पूरी स्टोरी को सिर्फ कुछ लाइंस में समझाऊं, एक रिलेटिवली कंफर्टेबल फैमिली से आया लड़का, लॉ की पढ़ाई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और राइवलरीज और क्रिमिनल केसेस, जेल, क्रिमिनल अलायंसेस और फिर एक एक्सपांडिंग नेटवर्क, उसके बाद हाई प्रोफाइल केसेस और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ने उसके नाम और नोटोरियस बना दिया। लेकिन बात हमें यहाँ समझनी होगी, क्राइम की दुनिया में फेमस होना और सक्सेसफुल होना एक चीज नहीं है। लॉरेंस की कहानी को समझना इम्पोर्टेंट है। इसलिए गाइस, मुझे लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी में सबसे शॉकिंग चीज ये नहीं लगती कि एक गैंगस्टर ने इतना बड़ा नाम बना लिया। मुझे शॉकिंग ये लगता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुई जर्नी इतने डार्क डायरेक्शन में चली गई। और शायद इसीलिए ऐसी स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम गैंगस्टर की इमेज नहीं, उसकी इमेज के पीछे रियलिटी देखें। अगर तुम्हें ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज पसंद है जहां हम किसी फेमस नाम की पूरी जर्नी स्टार्टिंग से लेकर कंट्रोवर्सी तक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तो सेलिब्रिटी कनेक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस बट डोंट ग्लोरीफाई क्राइम।